हेलो दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर एक लिस्ट है तो हम उस लिस्ट में से डुप्लिकेट्स को किस तरह प्रिंट करवा सकते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिहाज से। तो यहाँ पे मैं एक array ले लेता हूँ, nums इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 2, 5, 8, 9, 8। तो ये मेरे पास array है। इसमें अगर हम सिंपल देखें तो हमें डुप्लिकेट्स को प्रिंट करवाना है, तो मेरे पास इसमें जो नंबर डुप्लिकेट्स आ रहे हैं वो हम कह सकते हैं कि मेरे पास 2 और 8 है। इंटरव्यूअर आपको अरे दे के, ये लिस्ट दे के आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि आपने इसमें से डुप्लिकेट्स नंबर को प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम दो मेथड मैं इसमें यूज़ करूँगा। एक मैं यूज़ करूँगा ब्रूट फोर्स और दूसरे के अंदर मैं ऑप्टिमाइज्ड वे यूज़ करूँगा, जिसमें मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बी ऑफ एन होगी, जो कि मेरे पास ऑप्टिमाइज्ड वे होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं यूज़ करता हूँ ब्रूट फोर्स वे फॉर आई इन नम्स लेंथ ऑफ। यहाँ हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम लेंथ क्या है वो फाइंड आउट कर लेते हैं लिस्ट की। n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स। लेंथ ऑफ नम्स का मतलब क्या है कि जो लिस्ट की लेंथ है वो हमने n के अंदर स्टोर कर ली है, n एक वेरिएबल है, और फिर हम इसका यूज़ करते हैं फॉर i इन रेंज n। और हम सेकेंड लूप लगाते हैं क्योंकि नंबर्स को हमने कंपेयर करना है। कंपेयर करके हमें देखना है आया कि वो जो नंबर है वो आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और मैं करता हूँ फॉर j इन रेंज। यहाँ पे जो हम लोग मिस्टेक करते हैं, हम क्या कर देते हैं 0, लेंथ 0, हम n कर देते हैं। अब इसमें मसला ये होता है कि यहाँ से भी 0 आ रहा है कि फर्स्ट जो रेंज स्टार्ट होगी वो 0, 1, 2 से स्टार्ट होगी। यहाँ से भी हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाते। ये हमारी मेन मिस्टेक होती है एज ए न्यूअर प्रोग्रामर, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली यहाँ पे आके मिस्टेक करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया है तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास इसमें आ चुका है आई के अंदर। अब हमें सेकेंड एलिमेंट चाहिए, तो सेकेंड एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, अगर आई हमारा 0 है तो आई प्लस 1 हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब हमारे पास सेकेंड नंबर आ गया। मतलब हम यहाँ पे सेकेंड से स्टार्ट करेंगे और हम उनको कंपेयर करेंगे। हम कहते हैं इफ आई इफ नम्स मीन वो अरे का जो ith नंबर है, मीन जो इंडेक्स्ड आई पे नंबर है, उसको हम कंपेयर करते हैं या इसको चेक करते हैं कि वो बराबर है नम्स ऑफ जे। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास नंबर्स जो हैं वो डुप्लीकेट हैं ये, और इनको हमने कहीं पे स्टोर करवाना है।
स्टोर करवाने के लिए अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ कोई, मैं यहाँ पे एक अरे जो है वो नई डिक्लेयर करवा देता हूँ जिसका मैं कहता हूँ डुप्लीकेट्स इज इक्वल टू एम्प्टी अरे, और मैं इसको स्टोर करवा देता हूँ नम्स duplicates dot append nums of g। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक मसला आएगा कि हमने नंबर तो उसके अंदर डुप्लीकेट्स में अपेंड करवा दिए, तो अगर हमने 2 जो है यहाँ से आया वो डुप्लीकेट में स्टोर हो गया, फिर हमारे पास अगर दोबारा लूप चलेगा फिर 2 आएगा फिर वो दोबारा स्टोर हो जाएगा, तो ये हमारे पास मल्टीपल डुप्लीकेट्स मतलब मल्टीपल नंबर एज ए डुप्लीकेट सेव होते जाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक चेक लगाएंगे कि हम चेक करेंगे कि हमारे पास नॉट इन डुप्लीकेट्स, तो मतलब अगर एक बार वो नंबर डुप्लीकेट में स्टोर हो गया है तो वो अगेन दोबारा उसके अंदर स्टोर ना हो सके। यहाँ पे वो कंपेयर करेगा अगर नंबर ऑफ आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ जे, अगर ये दोनों नंबर सेम हैं और डुप्लीकेट्स के अंदर नहीं है तो उसको डुप्लीकेट के अंदर स्टोर करवा दें, अदरवाइज नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब मैं प्रिंट करके देखता हूँ आया कि मेरी लॉजिक जो है वो करेक्ट है या नहीं। डुप्लीकेट्स, अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे नीचे ओपन करता हूँ टर्मिनल, जो कि मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये टर्मिनल आ रहा है और मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। पाइथन टी लिख के मैंने टैब प्रेस किया, टैब प्रेस करने से उस मेरी फाइल का नेम आ गया। यहाँ पे मैं इसको हिट एंटर करता हूँ, देन मैं देखता हूँ ओ नाइस, ये हमारे पास करेक्ट इसका आंसर आ गया 2,8। मेरे पास जो लिस्ट थी इस लिस्ट में मेरे पास 2 ही डुप्लीकेट्स नंबर थे 2,8 जो कि प्रिंट हो गए। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे अगर हम बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से मेरे पास यहाँ पे 2 लूप चल रही हैं, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली हो जाएगी बिग ऑफ एन स्क्वायर। तो जो हमारे पास बैड केस होता है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी अगर मतलब मैं इसको मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ तो वो भी हम देखेंगे, लेकिन इसमें हम देखें नम्स ऑफ लेंथ ऑफ नम्स का मतलब होता है कि हमारे पास इस अरे की जो लेंथ है, टोटल काउंट है, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो हमारे पास इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। डुप्लीकेट्स के अंदर मैंने शो करवाना है कि मेरे पास कौन कौन से नंबर डुप्लीकेट्स हैं, वो आ जाएंगे। और यहाँ मैंने लूप लगा लिया, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लूप में क्या किया, फर्स्ट आइट्रेशन चलेगी, आइट्रेशन में नंबर 1 आ गया, इसके अंदर 0th इंडेक्स आ गया, 0th इंडेक्स में पड़ा हुआ मेरे पास 1, तो वो नम ऑफ आई का मतलब यह हुआ कि हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया, इसके अंदर 1 आ गया। उसके बाद फिर क्या होगा कि सेकेंड एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक मेरे पास पूरा अगेन एक लूप चलेगा जो कि मेरे पास जे है। इसमें मैं क्या करूँगा, अपना पहला जो इंडेक्स पे पड़ा हुआ नंबर है उसको मैं इन सारे नंबरों के साथ करूँगा कंपेयर। अगर इनमें से वो किसी भी नंबर के साथ मैच कर रहा होगा तो उसको मैं चेक करूँगा क्या वो वाला नंबर डुप्लीकेट्स में एग्जिस्ट पहले करता है या नहीं। अगर वो नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, उस नंबर को मैं अपेंड कर दूँगा डुप्लीकेट्स के अंदर। इसी तरह क्या करेगा, वो दोबारा सेकेंड नंबर उठाएगा, सेकेंड नंबर को कंपेयर करेगा। अगर सेकेंड नंबर पहले से ही डुप्लीकेट में पड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, उसको
पास कर देगा, पास करने के बाद नेक्स्ट आइटरेशन में मूव कर जाएगा। इस तरह ये जो कोड है ये रन करेगा और हमें हमारी रिक्वायर्ड जो अरे है डुप्लीकेट्स नंबर्स की वो हमें मिल जाएगी। तो बड़ा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिहाज से, जो कि अक्सर पूछा जाता है। मोस्टली क्वेश्चन अरे के रिलेटेड ही होते हैं जो नॉर्मल कंपनीज़ में होती हैं। अगर आप बड़ी कंपनीज़ की बात करें तो उसमें तो क्वेश्चन जो है उनकी नौइयत डिफरेंट हो जाती है। अब मैं इसको सेकेंड वे में यूज़ करने जाता हूँ। सेकेंड वे के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 2 अरेज में डिफाइन कर लेता हूँ। क्यों डिफाइन करता हूँ वो भी मैं बताऊँगा, कीज़, और दूसरे में रख लेता हूँ वैल्यूज़। मेरे पास 2 अरेज आ गए। इसको या फिर मैं कीज़ की बजाय इसको मैं रख लेता हूँ सीन, और ये मेरे पास हो जाएगा डुप्लीकेट्स। इससे मोर क्लियर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट चला जाएगा। सीन का मतलब ये होगा जिन नंबर्स को हम पहले से देख चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लूप लगाता हूँ फॉर नम इन नम्स। इसके अलावा ज़रूरत नहीं रही क्योंकि हम डायरेक्ट अरे के नंबर्स को चेक करने जा रहे हैं। फॉर नम इन नम्स, अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इफ नम नॉट इन सीन, कि अगर हम नंबर को पहले सीन नहीं कर चुके, वो नंबर पहले से हम इसको कर लें नंबर इन हम सीन कर लें। इफ नम इन सीन, अगर हम उस नंबर को पहले सीन कर चुके हैं, वो नंबर पहले हमने चेक कर लिया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है। अगर वो नंबर दोबारा रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो डुप्लीकेट है। तो हम क्या करेंगे, उसको हम डुप्लीकेट में अपेंड कर देंगे, डुप्लीकेट्स डॉट अपेंड नम। अगर ऐसा नहीं है, अगर वो फर्स्ट टाइम नंबर आ रहा है, हम उसको सीन नहीं कर चुके, लाइक अगर 1 आ रहा है तो हमने फर्स्ट टाइम उसको जो है वो चेक किया है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम अपेंड कर देंगे सीन के अंदर, सीन डॉट अपेंड नम। इस तरह क्या करेगा, सपोज दैट 1 आया, एग्जैक्ट नंबर आएगा, यहाँ पे कोई इंडेक्सेस नहीं आएंगे। 1 आया, उसका हमने चेक किया, अगर 1 जो है इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है तो हम उसको डुप्लीकेट्स के अंदर अपेंड कर दें। अगर ऐसा नहीं है तो वो हमारे पास फर्स्ट टाइम नंबर आया, उसको हम इसमें अपेंड कर दें। अब हम इसको चला के देखते हैं क्या आया हमारे पास ये करेक्ट चलता है या फिर नहीं। हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट्स को हम प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पे वो कुछ एरर हमें दे रहा है कि एरर है जो हम मिस कर रहे हैं, डुप्लीकेट डॉट अपेंड हाँ, यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि हमने जो ये नेम रखा है, नेम में इशू है, मिस्टेक थी, इसमें मैंने बी लिखा हुआ था, इस वजह से मेरे पास लिस्ट आया। वो कह रहे हैं नेम डुप्लीकेट इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन दिस,
कि जो मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है वो कह रहा है कि क्या आप इसकी बात कर रहे हैं कि एरर जो होता है वो कम्प्लीटली आपको इशू बता रहा होता है कि असल इशू है क्या। एंड अगर जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसके अंदर ये चीज़ें अगर आप एरर के अंदर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और आपको डिबगिंग का अच्छा वे आता है तो प्रोग्रामिंग बहुत आसान है। अब तो देखिए ये हमारे पास दोबारा जो है सेम आउटपुट आ गई, जो कि मैं पहले ही ब्रूट फोर्स के अंदर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन उसमें मैंने 2 लूप्स लगाए थे जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा थी। यहाँ पे देखो मैंने एक लूप लगाया और उस लूप के थ्रू मैंने क्या किया कि इस लिस्ट में से डुप्लीकेट्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए हैं। इसमें मैं दूसरा अगर मैं बेटर अप्रोच यूज़ करूँ तो मैं सेट्स का यूज़ कर लूँगा। सेट्स जो है वो फास्टर अप्रोच होती है एज़ कम्पेयर टू लिस्ट। अगर इस क्वेश्चन में आपको अंडरस्टैंडिंग में इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपका इससे बेटर कोई अप्रोच हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं, ताकि जो भी पर्सन इस वीडियो को देखे वो मैक्सिमम ऑप्टिमाइज और बेटर अप्रोच का यूज़ कर सके। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले तमाम जो भी इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस हैं उनकी जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुंच सके और आप उसको जो है वो देख सकें, ताकि व्हेन एवर जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपके लिए आसानी हो। और जितने भी आपके नए जूनियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप उनको सजेस्ट करें ताकि उनकी जो थिंकिंग उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बदले और वो चीज़ों को इस वे से सोचने लगें ताकि उनके लिए आसानी हो। कहीं पे इंटरव्यू अगर वो देने जाएँ तो उनका माइंड सेटअप बना हो कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ताकि वो इजीली अपने इंटरव्यू को क्रैक कर सके और वो जॉब जो है वो गेन कर सके। बाज़ का ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, जिनका पैशन होता है कि वो डेवलपमेंट करें, लेकिन इंटरव्यू में जो वो बैठते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस की वजह से वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि उनका माइंड सेट जो है वो उस वे से चल नहीं रहा होता, जिसकी वजह से वो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं और वो रह जाते हैं। तो अगर वो इस तरह की वीडियोस देखते हैं तो उनका माइंड सेटअप जो है वो कुछ बिल्ड हो जाएगा, उनके माइंड में कुछ चीज़ें जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो वो उस लिहाज से सोचना शुरू करेंगे। जब उस लिहाज से सोचना शुरू करेंगे तो उसका फ़ायदा उन्हें ये होगा कि जब कभी वो इंटरव्यू देने जाएंगे तो उनका माइंड जो है वो वेरी क्लियर होगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो उस लिहाज से अपने आप को प्रिपेयर करके जाएंगे और वो इजीली जो है वो इंटरव्यू क्रैक कर सकेंगे और वो उस जॉब को गेन कर लेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि मेरी ये जो वीडियोस हैं ये रिकमेंड करें न्यू स्टूडेंट्स को, ताकि वो इन कॉन्सेप्ट्स को लर्न करके सीख कर जॉब्स जो है वो हासिल कर सकें। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा मज़ीद भी इस तरह की वीडियोस बनाऊँ और उनमें कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करूँ और इंटरव्यू के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो उनको मैं एक्सप्लेन करूँ, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, वो इजीली जॉब को गेन कर सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।